संवेग का मतलब है संसार से भयभीत होना। आत्मा के गुणों में यह संवेग भी एक गुण है। आत्मा के गुण अनंत है, उस अनंत गुणों में एक संवेग गुण भी है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने सम्यक दर्शन के भी दो प्रकार किए हैं। एक सराग सम्यक दर्शन है, एक वीतराग सम्यक दर्शन है। और सराग सम्यक दर्शन में सम्यक, अनुकंपा, अस्तिक्य आदि गुण होते हैं, वही सराग सम्यक दर्शन होता है। जैसे ललाट पर तिलक के अभाव में स्त्री इतना भी श्रृंगार करे तो श्रृंगार शोभाहीन है। मंदिर कितना भी सुंदर बनाया, मंदिर में श्री जी की स्थापना नहीं तो मंदिर बेकार है। कितना बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं तो हॉस्पिटल बेकार है। कितना बड़ा स्कूल क्यों ना हो, कॉलेज क्यों ना हो, वहां टीचर नहीं तो कॉलेज बेकार है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सम्यक भावना नहीं तो सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं। सम्यक भावना सम्यक दर्शन का साधक है, सम्यक दर्शन का अलंकार है, सम्यक दर्शन का आभूषण है। हमारे जीवन में सम्यक भावना होना आवश्यक है। सम्यक भावना एक ऐसी उदासीन दशा है जिसमें रोना भी नहीं, हंसना भी नहीं, जिसमें पलायन भी नहीं, बैठना भी नहीं, दूर भी नहीं हटना और आलिंगन भी नहीं करना। यह सम्यक भावना है। यह जो आत्मा की अनंत स्थिति है, वह सद्गत से लेकर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ मुनिराज तक प्रादुर्भूत होती है। मुनिराज है, पद पद पर जग जग पर हमेशा सावधान रहते हैं। आहार करते, विहार करते, बैठते, उठते, लेटते, सभी क्रिया में वह सदैव जागृत रहते हैं, सजग रहते हैं। और यदि जागृत नहीं है, सजग नहीं है, तो उनका साधु होना भी बेकार है। साधु हमेशा जागृति का जीवन जीता है। जागृत रहित जीवन अगर साधु जी रहा है, वह साधु नहीं स्वादु हो गया है। स्वाद लेने के लिए साधु बन गया है। साधु संतों का रास्ता, साधु संतों का जीवन मनन और चिंतन का जीवन होता है। वह अपनी अंतर यात्रा हमेशा करते रहते हैं। साधु संत होते हैं, उनकी यात्रा परिचित से अपरिचित की ओर हो जाती है। अनादिकाल से पर वस्तुओं का परिचय तो मैंने बहुत कर लिया, लेकिन आत्मा का परिचय नहीं किया। साधु संतों की यात्रा उस आत्मा का परिचय करने के लिए होती है। और आत्मा का परिचय करने का उत्कृष्ट प्रयास साधु संत करते हैं, उसी का नाम सम्यक भावना है। सम्यक समन्वित साधुओं का दर्शन होना भी दुर्लभ है। ऐसे साधुओं की सन्निधि प्राप्त होना सौभाग्य की बात होती है, परम भाग्य की बात होती है, आओ भाग्य की बात होती है। हम मंदिर जी में आते हैं और स्वयं को वीर की संतान कहते हैं। हम महावीर की संतान तो बन गए हैं, लेकिन महावीर के अनुयायी नहीं बन पाए हैं। महावीर की संतान हम तब बनेंगे जो महावीर भगवंतों ने जो कहा है उनका हमारे जीवन में आचरण करेंगे। धर्म तो वह है अंतरंग की विशुद्धि के साथ किया जाए, परिणामों की निर्मलता के साथ किया जाए, वह धर्म है। तो भव्य बंधु, संवेग का जीवन है।
वो संवेग का जीवन कहां से प्रारंभ होता है यह भी हमें समझना जरूरी है। जब हमारी दृष्टि पर द्रव्य से हट करके हमारी दृष्टि नासाग्र हो जाए, निजात्मा की ओर हो जाए, तब जाकर चारों ओर का लक्ष्य हट करके हमारी अविराम गति है उस मार्ग पर हम चलना प्रारंभ कर देते हैं। आपने कभी रास्ते के किनारे चल रहा खेल देखा होगा, इधर बांस बांधा होता है, इधर बांस बांधा होता है और उस बांस को तार से घेरा जाता है अथवा एकदम पतली रस्सी बांधी जाती है और उसमें एक छोटी लड़की हाथ में डंडा लेकर चलती है। देखा है कि नहीं देखा? डंडा लेकर चलती है, माथे पर मिट्टी का कुंभ भी रखा है, आजू बाजू में प्रेक्षक भी बहुत है, सीटी मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं और उनका कोई सहयोगी है और ढोल भी बजाता है, बाजा भी बजाता है, लेकिन उस लड़की का ध्यान ना तो उस ढोल पर है, ना बाजा पर है, ना आजू बाजू में सीटी बजा रहे हैं, ताली मार रहे हैं, ऑडियंस पर है। उसका ध्यान मात्र उस तार पर रहता है। वह मात्र अपना संतुलन बनाने के लिए तार पर ध्यान देती है और हाथ में लाठी है, उसके माध्यम से बैलेंस कर जाती है। इधर उधर देखना उसका उद्देश्य नहीं है, उस तार से सुरक्षित इस किनारे से उस किनारे पहुंचना उनका लक्ष्य है। मान लो उसका ध्यान इधर उधर जाएगा, सीटी मार रहा व्यक्ति पर जाएगा, ताली बजा रहा व्यक्ति पर जाएगा, ढोलक बजा रहे व्यक्ति पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगी। मस्तक पर जो मिट्टी का कुंभ है वो जमीन पर गिर जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा। भव्य बंधु, जैनाचार्यों ने हमारे लिए भी हमारे माथे पर परिणामों की विशुद्धि का अमृत कुंभ रखा है। इस परिणामों की विशुद्धि का अमृत कुंभ लेकर इस संसार रूपी तार पर चलाना है, इस संसार रूपी डोरी पर चलना है। बहुत कठिन है। संसार में तालियां मारने वाले, सीटी बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले बहुत है। हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, हमारे मस्तक पर जो परिणामों की विशुद्धि का अमृत कुंभ है, धर्म का अमृत कुंभ है, वह जमीन पर गिर जाएगा और उसमें जो धर्म का अमृत है वो मिट्टी मोड़ हो जाएगा। इसलिए सम्यक भावना यही कहती है कि हमारा आत्मा पर ध्यान दो, आत्मा छोड़कर हमारा ध्यान संसार, शरीर और भोगों के प्रति जाएगा तो हमारा अमृत कुंभ है वो मिट्टी मोड़ हो जाएगा। भव्य बंधु, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन होता है वही व्यक्ति पापों से डरता है, उसी के मन में संसार की भीति उत्पन्न हो जाती है। संसार की भीति उत्पन्न होने के लिए सम्यक दर्शन का होना अत्य आवश्यक है। वीतराग सम्यक दर्शन ये सम्यक अत्याधिक घनीभूत हो जाता है। सम्यक अनुभव और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। इस सम्यक की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। हम पूजा कर रहे हैं, सम्यक भावनाओं का जाप कर रहे हैं, सम्यक भावनाओं के निमित्त उपवास किए हैं। आप लोग रोज सूर्यचरण की पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं? दर्श विशुद्धि भावना भाई। क्या बोलो बोलो, मैं भूल गया, क्या बोलते हैं? दर्श विशुद्धि भावना भाई। इतने सारे लोग बैठे, इतना कमजोरी का आवाज बोल रहे हैं, जोर से बोलो। खाना खल खाए कि नहीं? अलग वाला जो अभक्षों का सेवन करता है उनके मुखारविंद से जिनेंद्र की वाणी, जिनवाणी उच्चारण करने में भी कमजोरी हो जाती है। क्या भावना है? दर्श विशुद्धि
बताना थोड़ा इसका अर्थ क्या है। सोलम तीर्थंकर पद पाए, इसका हमने अर्थ क्या लगाया, ये षोडशकरण की पूजा करने से 16वें तीर्थंकर का पद प्राप्त होता है। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती के, कामदेव के कीर्तन करते हम चक्रवर्ती बन जाएंगे। क्यों प्रदीप भाई, चक्रवर्ती बन जाएंगे ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन 16 कीर्तन कर पद पाए, इसका अर्थ है 16 प्रकार की भावनाएं जब हमारे अंतर हृदय में प्रवेश करती है तो कीर्तन कर प्रकृति का बंद होता है, लेकिन हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे मसूर राजा ने अर्थ का अर्थ बकरी किया था और उसका सिंहासन जमीन में ध्वस्त हो गया था। हम भी अर्थ का अनर्थ करेंगे तो हमारा जीवन भी इस संसार के कीचड़ में फंस जाएगा। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में वो सम्यक भावना आनी चाहिए और वो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभता के साथ आती है। और सम्यक जब प्रादुर्भूत होता है तो व्यक्ति के बाहर की आकांक्षा छूट जाती है। सम्यक जब जागृत होता है तो विषयों की रुचि कम हो जाती है, उसके जीवन में उदासीनता का जीवन जीता है। आज किसी को दीक्षा लेने के लिए कहते हैं तो बोलते महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हम घर में ही धर्मध्यान करेंगे, घर में ही आत्मा उपयोग कर लेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, प्रवचन सभा में आकर सोते हैं, नींद लेते हैं, प्रभात भाई, और उनको कोई जगाता है तो बोलते नींद नहीं ले रहे थे, अंदर से सुन रहे थे, अंतरंग से सुन रहे थे। अगर ये अंतरंग से सुन जाते हैं तो दीक्षा हो जाती, वहां बैठकर सुनता नहीं। तो हमारे जीवन में हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती भी घर में रहकर वैरागी था, हम भी घर में रहकर वैरागी हो जाएंगे। उनके पास नवनिधि थी, 14 रत्न थे, 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, 7 अंक थे, नवनिधि थी, शतखंड के अधिपति थे, 32,000 मुकुट बदराजे उनके चरणों की सेवा करते थे। लोग भूला मिश्रा याद दिलाते हैं, पीछे बोल रहे शानवाजा रानियां भी थी। एक रानी है तो पागल के बाल काले हो गए कलर लगाते लगाते। तो 4 रानियां थी, उसमें भी वो उदासीनता का जीवन जीता था, भोगों से विरक्त रहता था, शरीरों से विरक्त रहता था। और 96,000 रानियां हैं, इसका मतलब उसके बच्चे भी अत्याधिक थे। हमारे पास हमारे दो फिर भी फुर्सत नहीं है। 96,000 रानियां होते हुए, अनेक पुत्र होते हुए वो भगवान की पूजा करना भूलता नहीं था, वो गुरुओं का आदान करना भूलता नहीं था। आज हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमारे संसार की कार्य ठीक ठाक चल रही है, और धर्म के नाम से ही कोरोना आकर बैठा है। घर में चौका क्यों नहीं कर रहे, महाराज कोरोना है। घर के लोग यहाँ आहार दे रहे, वहां कोरोना नहीं है, और घर में चौका करने से कोरोना है। ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ के परिणाम है, ये कहाँ का चैनत्व है, ये हमें सोचना जरूरी है। वह भरत चक्री, उनके घर में 365 रसोइया थे, लेकिन जब साधु के लिए पड़गान के लिए खड़े होते थे तो उनकी पट्टरानी चौका बनाती थी। क्यों पट्टरानी, सुन रही हो ना, पट्टरानी चौका बनाती थी। नौकरों के द्वारा काम नहीं होता था, तो किसी ने कहा कि आपके 4-6 पुत्र हैं तो इतनी चिंता करते हैं, उनके पास 96,000 रानियां, अनेकों पुत्र हैं, वो कैसे उदासीनता का जीवन जीते हैं, जाओ देख कर आओ। तो वह व्यक्ति जाता है भरत जी को पूछने के लिए, भरत जी आप यहाँ रहकर भी कैसे विरक्त रहते हो, इतनी सुंदर सुंदर आपकी रानियां हैं, इतना भोग है, आप कैसे विरक्त।
तब जाकर वो कहता है ठीक है, मेरा रानीवास देख कर आना, मेरा महल देख कर आना, मेरे द्रव्यों का सोने चांदी का खजाना देख कर आना, रत्नों का खजाना, मेरी हाथीशाला देख कर आना, 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़ों का तबेला देख कर आना, मेरा रत्न देख कर आना। जाओ। अब एक सामान्य व्यक्ति को चक्रवर्ती का वैभव देखने को मिल जाए तो कितना आनंद होगा। लेकिन जाते समय भरत छत्री उसके हाथ में तेल से भरा कटोरा रखता है और वो तो जाओ देखने के लिए, लेकिन आते समय इस तेल की कटोरी से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो तेरे पीछे पीछे मैं 8 सैन्य दे रहा हूं, वो तेरे सिर धड़ से अलग कर देंगे। अब भरत चक्री ने कहा है तो रानीवास देखने जाना ही पड़ेगा, वैभव देखने जाना पड़ेगा, राजमहल देखना जाना पड़ेगा। देखने के लिए गया, हाथ में क्या था? तेल का कटोरा। अब वो 96,000 रानी या देखेगा कि हाथ का कटोरा देखेगा? वो उसका राजवैभव देखेगा कि हाथ का कटोरा देखेगा? बताओ क्या देखेगा? क्यों? एक भी बूंद गिर जाती है तो मेरा प्राण त्याग करना पड़ेगा, भरत चक्री मेरे प्राणों का नाश कर देगा। ऐसा सोचकर पुनः जब आता है चक्रवर्ती के पास, दिन भर घूम करके शाम को कटोरे से एक बूंद भी नहीं गिरती। जब चक्रवर्ती ने पूछा मेरा रानी महल देख लिया? 96,000 रानियां देखी? नहीं भगवान। 18 करोड़ घोड़े देखे? नहीं। 84 लाख हाथी देखे? नहीं। 14 रत्न देखे? नहीं। क्यों नहीं देखा? कि मुझे मरण का डर था, मेरे प्राण के वियोग का डर था, इसलिए मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। तो भरत चक्री ने भी कहा मैं रोज जीने की चिंता नहीं करता हो, मेरा मरण सुधारने की चिंता करता हो, हर पल मरण मेरे सामने खड़ा है इसकी चिंता करता हो, इसलिए इस वैभव में रहकर भी मैं उदासीनता का जीवन जीता हूँ। उदासीनता का जीवन जीना ही सर्वाधिक भावना है। हमारे जीवन में उदासीनता के साथ साथ जो रत्नत्रय के अनमोल निधि है उसको बचाना भी जरूरी है। इसको लूटने के लिए कसाईयों के चोर सर्वत्र घूम रहे हैं। हमारी निधि को सुरक्षित करो। कहते हैं ना, पाठ बोलते हैं, कर्म चोर चहुओर, बोलो बोलो, कर्म चोर चहुओर, अरे बोलो ना, कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कर्म रूपी चोर है, हमारा सर्वस्व लूट रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुध नहीं है, क्योंकि हम संसार, शरीर और भोगों में आसक्त है और हमारा सर्वस्व लूटता जा रहा है। रत्नत्रय के अनमोल निधि ये मिथ्यात्व के चोर लूट रहे हैं, हमारे ज्ञान की अनमोल निधि अज्ञान के चोर लूट रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं है।